हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रैकवार सर की क्लास। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 है अपना विद्युत आवेश तथा क्षेत्रीय आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। तो इससे संबंधित दोस्तों अपना प्रश्न क्रमांक 10 क्या है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। ये दोस्तों अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नंबर 10। दोस्तों इसके पहले हम 9 क्वेश्चन पढ़ चुके। पहले दोस्तों हमने क्या पढ़ा था? आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। फिर दोस्तों हमने आवेश के क्वांटीकरण के बारे में पढ़ा। फिर हमने आवेश के क्वांटीकरण से संबंधित न्यूमेरिकल्स पढ़े। उसके बाद दोस्तों हमने आवेश क्या है इसका मात्रक और विमीय सूत्र पढ़ा। उसके बाद दोस्तों हमने कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति की, कूलाम का नियम क्या है, कूलाम के नियम की सीमाएं, इनके लिए पढ़ा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमने विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा पढ़ी। फिर हमने दो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकाला। फिर उसके बाद दोस्तों हमने विद्युत द्विध्रुव एवं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को पढ़ा। फिर हमने दोस्तों परावैद्युतांक के बारे में पढ़ा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने 9 क्वेश्चन पहले पढ़ चुके हैं। आज दोस्तों हम प्रश्न क्रमांक अपना 10 पढ़ेंगे, जिसमें विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र की व्युत्पत्ति करना है। इसमें दोस्तों हमारे लिए किसका उपयोग होना है? एक तो विद्युत द्विध्रुव का ही उपयोग होगा कि विद्युत द्विध्रुव क्या है ये हमारे लिए पता होना चाहिए। और दूसरा दोस्तों हम क्या, दो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का हमने व्यंजक निकाला था उसकी आवश्यकता। तो विद्युत द्विध्रुव के बारे में तो आप सभी को पता होगा, जब दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं तो इसलिए काय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आगे मैं आपके जब बनाऊंगा तो एक बार और बता दूंगा। तो ये दोस्तों विद्युत द्विध्रुव है अपना, उसका चित्र आना चाहिए। और दोस्तों जो हमने दो बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो व्यंजक निकाला था अपना 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो दोस्तों इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों चलो अब अपन शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो प्रश्न एक बार और देख लेते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों क्या, एबी। एबी क्या है दोस्तों? एक विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों आवेशों से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी क्या है? 2l। क्या है? 2। ये है दोस्तों अपना विद्युत द्विध्रुव। मतलब ये विद्युत द्विध्रुव का चित्र ही दोस्तों इसी प्रकार से बनता है दोस्तों। ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी कितनी है? 2l। अब दोस्तों क्या होगा, अब दोस्तों हम द्विध्रुव के जो मध्य बिंदु है दोस्तों ओ, द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर दोस्तों, कितनी दूरी पर? आर दूरी पर एक बिंदु क्या है? पी है। क्या है? पी है, जिस पर दोस्तों हमारे लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। इस पी बिंदु पर दोस्तों हमारे लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले प्लस क्यू आवेश के कारण ज्ञात करेंगे, उसके बाद माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों जो मैंने आपके लिए चित्र बनाया है वही, जो मैंने बोला था वही ये भाषा लिखिए दोस्तों नीचे। ये भाषा लिखना जरूरी है कि माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू एवं माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 2l। द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना है। तो प्लस क्यू आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और माइनस क्यू आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2। दोनों दोस्तों विपरीत है, ये ध्यान रखना, विपरीत है। अब दोस्तों इतना लिखने के बाद, इतना तो आपके लिए समझ में आ गया होगा। अब क्या है दोस्तों, अब हम दोस्तों प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता निकालेंगे। किसके कारण? प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता को निकालेंगे। तो देखते हैं दोस्तों आगे। तो E1 है दोस्तों किसके लिए? प्लस क्यू आवेश कारण। तो E1 इक्वल टू 1/4πε0 इंटू के क्यू अपॉन बीपी का स्क्वायर। बीपी क्यू मतलब आर चाहिए दोस्तों हमें, आर त्रिज्या आर चाहिए दोस्तों हमारे लिए, इसलिए बी और पी, क्योंकि प्लस क्यू आवेश के कारण निकाल रहे हैं और ये हमारे लिए पता है दोस्तों कि कि पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर, तो E1 इक्वल टू 1/4πε0 इंटू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है। तो आर मतलब बी और पी, बी से पी तक की दूरी आर है, इसलिए बीपी का स्क्वायर। तो E1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/4πε0 इंटू के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ये आर माइनस है, आर दोस्तों ये पूरी इतनी है ओ से लेकर पी तक, और हमारे लिए कितने चाहिए? बी और पी।
तो आर में से दोस्तों हम इतनी घटाएंगे जब जाके जब आर में से हम एल को घटाएंगे उसके बाद ही दोस्तों हमें बीपी प्राप्त होगी, इसलिए आर माइनस एल का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से दोस्तों ये प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता। अब दोस्तों क्या इसके लिए दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। अब हम माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता, चित्र की आवश्यकता है दोस्तों, माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता। तो माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता क्या आ जाएगी अभी, तो माइनस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता आएगी वो देखते हैं। माइनस क्यू मतलब E2, कितनी E2, तो E2 इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के माइनस क्यू अपॉन ए पी का स्क्वायर, क्योंकि पी बिंदु पर निकालना है तो ए पी का स्क्वायर। अब दोस्तों आर इतनी है और हमारे लिए चाहिए ए पी, तो अब हम क्या करेंगे ए ओ ये 2L है, एल एल बस दोस्तों इसकी आधी मतलब इतनी बच रही है दोस्तों, तो 2L है तो एल बस चाहिए, तो आर प्लस एल का स्क्वायर। तो 1/E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के माइनस क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसके लिए हम समीकरण नंबर 2 नाम दें। मेरे ख्याल से दोस्तों आप समझ गए होंगे E1 किस प्रकार से और E2 किस प्रकार से आया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे आगे क्या लिखेंगे दोस्तों, चूंकि E1 और E2 की जो दिशाएं हैं वो विपरीत है, E1 इस तरफ भी है और E2 इस तरफ है, तो क्या करेंगे अतः बिंदु P पर कुल तीव्रता क्या आएगी अपनी, जब E1 और E2 की दिशा विपरीत है तो बिंदु P पर अपनी तीव्रता क्या आ जाएगी दोस्तों, E इक्वल टू मापांक E1 माइनस मापांक E2। ये दोस्तों मापांक में लिखना जरूरी है क्योंकि विपरीत है दोस्तों, इनकी दिशा क्या है विपरीत है। तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, E1 का मान रख देंगे अपन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के क्यू अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर होल स्क्वायर, और माइनस E2 का मान रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के क्यू माइनस क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये दोस्तों इतना मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि सीधा सीधा दोस्तों हमने क्या रखा है, मान रखा है, विपरीत है दोस्तों इसलिए माइनस किया। अब क्या करेंगे, अब सीधा सीधा आ जाएगा दोस्तों इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के क्यू अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के माइनस क्यू अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर। ये दोस्तों यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, कहाँ यहाँ पर दोस्तों ये माइनस नहीं आएगा, माइनस इसलिए नहीं आएगा दोस्तों क्योंकि जब ये अपन ये परिणाम परिमाण दोस्तों जब ये हटेगा, वही लिखा है दोस्तों वो उसी तरह का, जब ये हटेगा दोस्तों तो ये माइनस का चिन्ह नहीं रहेगा, यहाँ पर दोस्तों ये माइनस नहीं आएगा, ये माइनस आप नहीं लगाना, मात्र इतना लिखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के क्यू अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के क्यू अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर। ये प्लस है दोस्तों, यहाँ माइनस नहीं आएगा क्योंकि जब ये हटाएंगे हम मापांक तो माइनस नहीं आएगा। नहीं तो आप ये भी सोच सकते थे कि माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर ये जब हटेंगे तो ये माइनस माइनस में नहीं होता क्योंकि मापांक में संख्या माइनस में नहीं होती है, तो प्लस ही होता है, प्लस ही माना जाता है दोस्तों, इसलिए प्लस में ही आएगा, यहाँ पर ये माइनस नहीं आएगा। ये माइनस दोस्तों आप याद रखना कि माइनस नहीं आएगा। अब दोस्तों क्या होगा आगे, अब दोस्तों हम क्या करेंगे, ये वही लिखा है दोस्तों पिछली पेज पर जो लिखा था। अब इनमें से दोस्तों हम कॉमन ले लेंगे, क्या क्यू ऑफ 1, ये 1 दोस्तों हम क्या दोनों तरफ से दोस्तों हमने क्यू माइनस नहीं दोस्तों, ये ध्यान रखना माइनस नहीं है, दोनों तरफ से यहाँ दोस्तों ये माइनस ही लगाना, बाकी ऐसे लिखना है, दोनों तरफ से दोस्तों हमने 1/4 इंटू के और क्यू भी कॉमन लिया है, दोनों में है, और 1/4 इंटू के भी है, तो हमने सीधा सीधा इक्वल टू Q/4 इंटू के, यहाँ पर दोस्तों के है। अब कोष्टक में क्या आ जाएगा दोस्तों, तो कोष्टक में अपना आ जाएगा क्या 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर और 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ये कैसे आ गया दोस्तों समझ गए होंगे आप, जब इसका अंदर हम गुणा करेंगे तो ये ही पूरा प्राप्त हो जाएगा। यहाँ दोस्तों एप्सिलॉन 0 के बाद यहाँ के भी है, ये याद रखना, आप लगा लेना, मैं भूल गया, एप्सिलॉन 0 के बाद यहाँ के भी है, क्या है के, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के लिए कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ये तो कॉमन लेते तो दोस्तों आप पे बनता ही होगा क्योंकि छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। अब दोस्तों इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू के, यहाँ दोस्तों के आएगा और कोष्टक में क्या बचेगा अपना r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर, r प्लस एल का होल स्क्वायर r माइनस एल का होल स्क्वायर। ये कैसे बच गया दोस्तों मैं बताता हूँ, ये यहाँ पर के याद रखना, आप यहाँ पर भी के लगाना है और यहाँ पर भी के लगाना है।
अब दोस्तों आर प्लस एल का होल स्क्वायर और आर माइनस एल का होल स्क्वायर दोस्तों हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। कॉमन नहीं, हमने लघुत्तम लिया दोस्तों, आर प्लस एल का होल स्क्वायर आर माइनस एल का होल स्क्वायर। जब लघुत्तम लेंगे दोस्तों हम, तो फिर हमने लघुत्तम तो लेते दोस्तों आप बनता ही होगा, फिर हम गुणा करते हैं, फिर उसके बाद ऊपर गुणा करते हैं। तो ये दोस्तों आपके लिए पता है, तो हम सीधा सीधा लघुत्तम लेके त्रिया गुणा कर दो दोस्तों, तो सीधा सीधा आ जाता है आर आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। लघुत्तम लेके दोस्तों ये आ गया, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, यहाँ पर भी दोस्तों याद रखना आप, के यहाँ पर भी है, मैं के यहाँ पर भी नहीं लिख पाऊँ तो के यहाँ पर भी है, के यहाँ पर भी है और के यहाँ पर भी है। अब क्या आ जाएगा दोस्तों, 4 RL आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये 4 RL कैसे आ गया दोस्तों, जब दोस्तों आप आर प्लस एल का होल स्क्वायर और आर माइनस एल का होल स्क्वायर, सरसमी तो दोस्तों आपको पता होगी, जब दोनों को दोस्तों आप सरसमी में तोड़ेंगे तो जो काट पीट के दोस्तों अपना कितना बचेगा, 4 RL बस बचेगा, बाकी कुछ नहीं बचेगा। और अपॉन में दोस्तों आर प्लस एल का होल स्क्वायर आर माइनस एल का होल स्क्वायर सरसमी का है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये दोस्तों सरसमीकाओं का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। अब इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, यहाँ दोस्तों के लिख दिया। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर भी के लिखना है, यहाँ पर भी के लिखना है और यहाँ पर भी के लिखना है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के 2Q इंटू 2RL आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब दोस्तों 2Q इंटू 2RL कर दिया हमने, तो कैसे कर दी ये आप समझ गए होंगे। इसको 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 बचेगा, तो 4 RL तो लिखा ही है, मतलब हमने तोड़ दिया क्योंकि आवश्यकता है। तो 4 RL ये क्यू है, अंदर गुणा कर दिया दोस्तों, यहाँ बन आ गया, ज्यादा कुछ अंतर नहीं पड़ा है। तो 2Q इंटू 2RL, तो 2Q इंटू 2RL जब दोस्तों हम कर देंगे, तो हमने दोस्तों पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि 2QL इक्वल टू होता है P। द्विध्रुव आघूर्ण की दोस्तों मैंने आपके लिए परिभाषा पढ़ाई है, आप दोस्तों उसके लिए पढ़ना, मतलब जो आप उसका वीडियो देखना, तो उसमें है दोस्तों P इक्वल टू 2QL मैंने आपके लिए बताया है। तो 2QL के स्थान पर अब हम लिखेंगे P। क्या लिखेंगे 2QL के स्थान पर अब हम P। तो इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के 2P इंटू 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। यहाँ पर जो 2QL बचा था उसके स्थान पे हमने P लिख दिया, तो P इंटू 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यदि L इज वेरी लेस देन R, तो दोस्तों यहाँ लिखना है L इज वेरी लेस देन R, मतलब L R से बहुत ज्यादा छोटा है, तो हम एल स्क्वायर का मान नगण्य लेंगे। तो कितना आ जाएगा, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के 2PR अपॉन आर पावर ऑफ 4। कैसे आ गए दोस्तों, जब एल स्क्वायर का मान हम नगण्य लेंगे, तो एल स्क्वायर का अस्तित्व ही नहीं है, नगण्य मतलब ना के बराबर, तो स्क्वायर लगा है तो आर पावर ऑफ 4। अब दोस्तों क्या आ जाएगा, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के 2P अपॉन आर की किस प्रकार आ गया, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, एक आर से एक आर यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब दोस्तों क्या, न्यूटन प्रति कूलम ये मात्रक लग गया। अब वायु या निर्वात में देखेंगे तो के इक्वल टू 1, तो इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P अपॉन आर की, वायु या निर्वात में के स्थान पर बन रखा है तो 2P अपॉन आर की, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के 2P अपॉन आर की। तो दोस्तों इस प्रकार से ये हमने विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र की व्युत्पत्ति कर ली। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, 5 नंबर का ये क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए, इसलिए आप इसके लिए बहुत अच्छे तरीके से समझ लें दोस्तों। बिल्कुल मैंने आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, इसका चित्र किस प्रकार से बनना है और बाकी सब चीजें मैंने आपके लिए बताई हैं। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए, और आज का वीडियो आपके लिए अच्छा लगा हो तो रैपर सर की क्लास के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।